हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमारे सीबीएसई सैंपल पेपर का एक पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 16 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी कहा था कि इस सैंपल पेपर को मैं आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करके दूंगा। आप सभी पार्ट की टाइमिंग को ऐड करके देख लेना। 2.5 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं सैंपल पेपर को शुरू। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है पहले इसको रीड करेंगे, फिर करना शुरू करेंगे। रस्टिंग एक पार्टनर का नाम, जो कि डिसोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है, वाज टू गेट अ रेम्यूनरेशन, उसको 2% रेम्यूनरेशन चाहिए ऑफ द टोटल एसेट, जो भी टोटल एसेट रियलाइज होंगी अदर देन कैश 10% ऑफ द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर। और साथ ही साथ जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करा जाना है पार्टनर के बीच में, उसमें से 10% का इसको अमाउंट चाहिए। सन्ड्री एसेट हमें दे रखी है 1,16,000 की, जिसमें 8,000 का कैश भी इंक्लूड है, और सन्ड्रीज लायबिलिटीज हमें गिवन है 31,340 की। कैलकुलेट करना है रस्टिंग का रेम्यूनरेशन, और अपने वर्किंग को हमें अच्छे तरीके से शो कराना है, और इसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है रेम्यूनरेशन देते हुए। तो बच्चों, इस सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले आप ये देखो तो टोटल एसेट हमारी है कितनी, पहले देख लेते हैं। टोटल एसेट क्वेश्चन में गिवन है 1,16,000 की। इसमें से जो 8,000 का कैश है उसको निकाल देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा हमारा बैलेंस अमाउंट 1,08,000 रुपए। अभी जो 1,08,000 है, इसमें से मेरे को 2% रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2%। तो 1,08,000 का अगर मैं 2% रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करता हूं तो कितना अमाउंट आएगा, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 0 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2160। ये 2% रेम्यूनरेशन आया है मेरा टोटल एसेट का। ये तो पार्टनर को दिया ही जाना है, प्लस इसी के साथ साथ इन्होंने कहा है कि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट होगा उसका 10% आप रस्टिंग को पे करोगे। तो वो भी चेक कर लेते हैं कितना अमाउंट बैठता है। 1,16,000 की टोटल एसेट, उसमें से अगर मैं लायबिलिटी माइनस कर दूं, लायबिलिटी कितनी है 31,340 की, 31,340। इसको माइनस अगर करा जाए तो कितना आएगा, तो यहां पर माइनस कर देते हैं 1,16,000 माइनस 31,340, तो कितना आया बच्चों, 84,660। अब ये था हमारा पेबल अमाउंट जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना था। इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा रस्टिंग को देने के लिए। तो ये कितना आया, 8,466। अब इस अमाउंट रेम्यूनरेशन के अमाउंट को और इस अमाउंट को दोनों को मिलाकर किसको पे करना है, रस्टिंग को। तो टोटल देख लेते हैं कितना आता है ये। अगर मैं इसको टोटल करूंगा 8,466 प्लस 2,160, ये हो जाएगा 6 और 6 12 कैरी 1, 4 और 1 5 1 6, 8 और 2 10, 10,626 रुपए किसको दिए जाने हैं, रस्टिंग को। ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री भी इन्होंने पूछी थी। फॉर्मेट आपको पता है ये जर्नल एंट्री का किस तरीके से बनाया जाता है, मैं सिर्फ जर्नल एंट्री यहां करके दिखा देता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रस्टिंग कैपिटल अकाउंट 10,626। तो बच्चों, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला है। इसमें बोला है 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस कितना गिवन है, 2:1। सी की डेथ होती है 1 जुलाई 2023 को। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन को रीड करा है उस हिसाब से हम साथ साथ करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 3 पार्टनर है ABC, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब बोला क्या है, कुछ इस तरीके से कहानी बताई इन्होंने। यहां पर क्या हुआ है, डेथ हुई है, यानी कि डेथ वाले चैप्टर से है। सी की डेथ हुई कब, 1 जुलाई 2023 को इसकी हो चुकी है डेथ यहां पर। ठीक है। डेथ होने के बाद विच डेट द कैपिटल ABC आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट। अभी जो कैपिटल इन्होंने हमें यहां पर दी है, ये वाली कैपिटल, ये एडजस्टमेंट के बाद बताई है इन्होंने। ए और बी फॉर्म को आगे चला रहे हैं बिना, मतलब सी की डेथ के बाद इन्होंने 6 मंथ तक चलाया, फॉर्म को चलाया, और बताया कि सी का जो अकाउंट था उन्होंने सेटल करना था, यहीं पर करना था ना जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, लेकिन उन्होंने सी का अकाउंट सेटल करा ही नहीं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 1 जुलाई 2023 प्रॉफिट था 20,500 इज अर्न यूजिंग द फर्म प्रॉपर्टी। तो उन्होंने फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके 20,500 का प्रॉफिट जनरेट करा। कब, सी की डेथ के बाद। अब यहां पर अगर सी का ये अकाउंट सेटल कर देते तो बात एक अलग थी, लेकिन उन्होंने सी का अकाउंट सेटल नहीं करा। तो फिर क्या होगा, जब ये
एट द एंड यहां पर इसका अकाउंट सेटल करेंगे तो 20,500 जो फर्म की प्रॉपर्टी से कमाया गया प्रॉफिट है उसमें सी का भी हिस्सा होगा, वो इनको देना पड़ेगा। स्टेट विच ऑफ द टू ऑप्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय एग्जीक्यूटर ऑफ सी एंड वाई। तो इन्होंने पूछा है अंडर सेक्शन 37 के तहत यहां पर कोई दो ऑप्शन निकल कर आते हैं, सी को क्या क्या दिया जाना चाहिए। या तो सी की हिस्सेदारी होगी 20,500 के प्रॉफिट में, या फिर हमें सी का अकाउंट सेटल ना करने की वजह से सी की कैपिटल पर जो भी इंटरेस्ट बैठता है उसको देना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक चीज होगी। तो सबसे पहले मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूं बच्चों। यहां पर शेयर ऑफ प्रॉफिट सी का कितना होना चाहिए, तो इसे निकालने का सिंपल सा तरीका है। आपको ये देखना है कि सी की कैपिटल कितनी है 42,250, तो सी की कैपिटल रखी 42,250, नीचे रखी जाएगी टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर की मिलाकर। तो तीनों पार्टनर की कैपिटल है कितनी 74,000, 74,000 प्लस 63,750 प्लस 42,250, 1,80,000 टोटल कैपिटल है तो उसको नीचे डाल दो 1,80,000। ध्यान रहे आप भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से करना है। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी एडजस्टेड कैपिटल अपॉन में टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई जो भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया है सी की डेथ के बाद वो। तो 0 से 0 कैंसिल। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना अमाउंट आता है। तो 42,250 मल्टीप्लाई 205 डिवाइडेड बाई 1800, तो ये आ रहा है 48, राउंड ऑफ कर देते हैं 12, 4,812 रुपए सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है। ये दिया जाए या फिर दूसरी सिचुएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, क्योंकि सी का अकाउंट इन्होंने सेटल तो करा ही नहीं। तो कैपिटल है कितनी 42,250, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,250 मल्टीप्लाई। अब इंटरेस्ट अगर कोई हमें कैलकुलेट करना होता है और किसी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हम किस हिसाब से करते हैं 6% के हिसाब से। और कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। 0 से खैर 2 0 तो जा ही नहीं रही, एक ही 0 जा रही है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 1 2 2 3 6, 4 2 2 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब डिवाइड करेंगे इसको 10 से तो ये आ जाएगा 126, राउंड ऑफ कर लो 8, ठीक है 1268। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए या फिर ये जो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है कितना आया था 4812, या ये दिया जाए। दोनों में से कोई एक ही चीज दी जा सकती है। तो मोस्टली पार्टनर क्या चूज करेगा जो ज्यादा वाला अमाउंट होगा, मतलब उसका एग्जीक्यूटर जो भी आएगा, ठीक है, तो ये अमाउंट उसको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 18 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन थे। आई होप बढ़िया तरीके से आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें क्या बोला है, इन्होंने बोला है बुद्धा लिमिटेड टुक ओवर करता है एक एसेट जो कि 40 लाख रुपए की है और उसमें लायबिलिटी 6,50,000 की है, ठीक है। किससे, गिन्नी लिमिटेड से। बुद्धा लिमिटेड इशू कर देता है 30,000 8% डिबेंचर 100 रुपए का एक, और इसको करता है डिस्काउंट पर इशू टू बी रिडीम यानी कि जब वो अपनी डिबेंचर वापस लेगा तो 5% प्रीमियम ज्यादा देकर उनको रिडीम करेगा। चेक दिया उसने 5 लाख रुपए का, पास करनी है जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बुद्धा लिमिटेड। चलिए इसकी जर्नल एंट्री फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मेट आपको बनाना आता है। सबसे पहले एसेट को डेबिट करो, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट टू गिन्नी लिमिटेड से लिया है ना, तो गिन्नी लिमिटेड ये हमारा क्रेडिटर हो गया। और अभी देखेंगे बैलेंस जिस तरफ बच रहा हो उसी तरफ उसको डाल देंगे। तो एसेट कितनी है 40 लाख रुपए की, तो 40 लाख की एसेट आ गई यहाँ। लाइबिलिटीज कितनी है बच्चों 650 की, तो 6,50,000 आ गया यहाँ, ठीक है। सवाल ये आता है कि गिन्नी लिमिटेड को अमाउंट कितना दिया गया। तो देखो 30,000 डिबेंचर का अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है, और एक डिबेंचर 10% पर, मतलब 10% कम अमाउंट पर इशू करा है। दूसरी बात यहाँ गिवन है 5 लाख रुपए बैंक से पे करे गए हैं। तो सबसे पहले बच्चों 30,000 डिबेंचर इशू करे हैं, 90 रुपए का एक डिबेंचर हो गया, 27 लाख तो हमारे सीधे सीधे यही हो गए। फिर उसके बाद 5 लाख रुपए गए हैं बैंक से, तो अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 32 लाख रुपए टोटल पेमेंट हुई है उसको। तो गिन्नी लिमिटेड यहाँ पर 32 लाख रुपए से क्रेडिटर दिखा दो। अभी क्या होगा, बैलेंस ऊपर बच रहा है या नीचे बच रहा है। अगर ऊपर बच रहा होता है तो हमने क्या लिखना होता है गुडविल, और नीचे बच रहा होता है तो लिखना होता है टू कैपिटल रिजर्व।
ठीक है जी। अभी क्या है 40 लाख, 40 लाख, ठीक है, माइनस 6.5 लाख, माइनस 32 लाख रुपए, तो कितना आया 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है, तो कैपिटल रिजर्व के नाम से शो करा देंगे। अब चलते हैं इसी की सेकेंड एंट्री पर, जहां पर हमें पेमेंट करनी होती है। तो पेमेंट किसको करनी है, गिन्नी लिमिटेड को, तो लिखना पड़ेगा गिन्नी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहां पर देखो आप डिस्काउंट भी दिया, एक तो लॉस ये हो गया, दूसरा रिडीम करा प्रीमियम पर, तो दूसरा लॉस ये हो गया। तो जब दो दो चीजें हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर इशू करें, डिबेंचर अकाउंट टू बैंक से भी पेमेंट हुई है ना, हाँ, तो टू बैंक अकाउंट, और क्या हुआ है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है जी। अभी गिन्नी लिमिटेड को कितना अमाउंट देना है, 32 लाख, ठीक है जी, 32 लाख ही जाएगा, इसको दे देंगे। तो अब करते हैं बात पेमेंट की। तो 8% डिबेंचर, यहाँ पर हमारा कितना आना चाहिए 8% डिबेंचर, देखो मैंने हमेशा बोला परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी। तो फेस वैल्यू क्या है 100 रुपये, डिबेंचर कितने 30, तो 30,000 डिबेंचर इंटू 100 कितने के हो गए डिबेंचर, 30 लाख रुपए के तो डिबेंचर हो गए। बैंक से पेमेंट गई है सर 5 लाख, ठीक है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने का हुआ 5% बताया था ना उन्होंने, रिडीम करने पर दिए थे, और 30,000 डिबेंचर है, तो 30 इंटू 5 कितना हो गया 1.5 लाख, तो 1.5 लाख हम दिखा देंगे यहाँ पर। अभी टोटल और इसको करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में कितना अमाउंट आएगा। अच्छा मैं वैसे भी देख लूँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना लॉस हो रहा है टोटल, तो भाई सीधी सी बात है 1.5 लाख तो हमारा रिडम्पशन पर लॉस हो रहा है, और इशू पर हो रहा है हमारा 3 लाख रुपए का लॉस, तो 3 और 1.5 कितना हो गया 4.5 लाख रुपए, ये हो गया बच्चों टोटल लॉस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन बच्चों आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अब देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बस प्रैक्टिस करते जाओ, पेपर अपने आप सही होता चला जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कराता चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। बैट कैट रेड 3 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस 532 इन्होंने दिया है। कैट रिटायर हो रही है एंड ऑन द डेट देयर वाज एन बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट बताई 4 लाख की उस टाइम पर, और बोला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बता रखा है 1 लाख रुपए का है। चलो बढ़ती है घटती है तो रिजर्व को हम उसी तरीके से यूज करते हैं, जितना अमाउंट बढ़ेगा तो ठीक है फायदा हो रहा है, जितना घटेगा वो इसमें से हम पूरा कर देंगे। वाज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, पास करनी है जर्नल एंट्री। 3 सिचुएशन हमें दे रखी हैं, एक बार बताई इन्होंने मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो गई 4,80,000 रुपए, एक्चुअल में है कितनी इन्वेस्टमेंट 4 लाख, हो कितनी गई 480, यानी कि 80,000 का फायदा, और 1 लाख पूरा पूरा रिजर्व में। तो केस 1 के हिसाब से जब एंट्री करी जाएगी, केस 1 के हिसाब से जो एंट्री करी जाएगी 80,000 को सबसे हम पहले ट्रांसफर कर देते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना है 80,000, फिर इसको बांट देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, बैट टू कैट टू रेड, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 80,000। अच्छा जी, अब इनका रेशियो क्या है 532, 80,000 को डिवाइड कर देते हैं 80,000 मल्टीप्लाई बाई 532 कितना होगा 10, तो 40,000 इसके पास आ गए, 40 इसके पास आ गए, तो 80,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 10, 24,000 इसके पास आ गए, और बचे हुए 16,000 इसके पास आ गए, रेड के पास। अब 1 लाख पूरा पूरा हमारा किसका बचा पड़ा है अभी, रिजर्व का, तो ये भी पार्टनर के बीच में जाना चाहिए। तो चलिए जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैट टू कैट टू रेड, 1 लाख है ना, तो इसलिए 1 लाख को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1 लाख में से 50,000 आ गए इसके पास, और 30,000 आ गए इसके पास, 20,000 आ गए इसके पास। पहला केस खत्म, पहला केस यही हो गया फाइनल। सेकंड, मार्केट वैल्यू
ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 3,80,000। अब की बार क्या हुआ है, 40 लाख रुपए की 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कितनी की हो गई, 380 की। तो घाटा कितने का हो रहा है, 20,000 का। 20,000 कहाँ से पूरे करे जाएंगे, रिजर्व में से। तो चलिए करके दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू, बचा हुआ पैसा कहाँ जाना चाहिए, बैट, कैट और रेट के पास। इन्वेस्टमेंट कितने की कम हुई, 20,000 की। टोटल रिजर्व में कितने थे, 1,80,000 रुपये। बचे हुए किसके बीच में बटेंगे, इन तीनों के बीच में, 40, 24, 16। तो ये हो गया हमारा केस 2 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। अब आते हैं केस 3 की तरफ। तो केस 3 में मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई, 290 थी। कितनी इन्वेस्टमेंट, 4 लाख, यानी कि नुकसान कितने का हो रहा है, 1,10,000 का, सीधा सीधा। तो चलिए जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सर 1 लाख रुपए का हमारा रिजर्व है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये जो 10,000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो कहाँ से आएंगे, रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने, 10,000। तो हो गए पूरे पूरे 1,10,000। अब क्या होगा, इस रिवैल्यूएशन वाले अमाउंट को कौन लेकर आएगा, पार्टनर अपने घर से लेकर आएंगे। तो नाम क्या है, बैट डेबिट, कैट डेबिट, रेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट, 10,000। चलिए जी, अब इस 10,000 को अगर मैं तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटूं तो 5 ये लेकर आएगा, 3 ये लेकर आएगा, 2 ये लेकर आएगा। ये तीनों पार्टनर इस तरीके से इसको पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 भी बच्चों हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप बढ़िया तरीके से समझ आ रहे होंगे। बस इसी तरीके से करते हुए चलिए, सारे क्वेश्चन समझ भी आएंगे। और स्पीड तो मैंने बता ही रखा है आपको, बढ़ेगी बढ़ेगी। और अकाउंट्स के पेपर में सबसे ज़्यादा मांगता क्या है, स्पीड। स्पीड अच्छी है तो पूरा पेपर टाइम से भी कंप्लीट होगा, गलतियों के चांस भी खत्म होते चले जाते हैं और एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो प्लीज़ बच्चों, इस मतलब 4-5 सैम्पल पेपर अगर आपने कर लिए तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो यहाँ पर बोला है कंपनी फोरफीट करती है सर्टेन नंबर ऑफ शेयर। हमें नहीं बताया कितने शेयर फोरफीट करें, बट इतना बताया कुछ शेयर फोरफीट करें हैं। एक शेयर की कीमत थी 10 रुपये, पेमेंट कब नहीं करी, फाइनल कॉल की 4 रुपये नहीं करी। तो भाई ज़्यादा फालतू बात ना करते हो, सबसे पहले तो शेयर मान लो। लेट द टोटल शेयर, नंबर ऑफ शेयर कह लो आप, बी एक्स। हमारे नंबर ऑफ शेयर हैं एक्स, एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, कंपनी ने 6 रुपये, 4 रुपये। तो ये वाली पेमेंट आई, ये वाली नहीं आई, तो इसी वजह से कंपनी ने फोरफीट करे थे। दिस शेयर वर रीइशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपये। अब जब इन शेयर्स को री इशू करा गया, इनको क्या करा गया, री इशू करा गया, कितने रुपए में, 5 रुपये में। तो जो अमाउंट आया कैपिटल रिजर्व का, वो कितना आया, 4500, ठीक है। वो ट्रांसफर कर दिया उन्होंने कैपिटल रिजर्व में। पास करनी है जर्नल एंट्री टू शो द अबव ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो बच्चों मैंने एक फॉर्मूला बताया था हमेशा आपको कैपिटल रिजर्व निकालने का। कैसे निकालना है कि जो भी आपने फोरफीट करा अमाउंट वो मल्टीप्लाई, जितने रीइशू कर रहे हो तो रीइशू सारी कर दी है, फोरफीट सारी करे थे, जितने मतलब फोरफीट करे उतनी शेयर हमने रीइशू कर दी है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर हमें पता नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या मान लिया, उसको एक्स मान लिया। और माइनस कर देना उसमें से डिस्काउंट, जितना भी हमने उसको डिस्काउंट दिया। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना है, 4500 मल्टीप्लाई बराबर फोरफीट कितने करे हमने, फोरफीट कितना करा हमने अमाउंट, 6 रुपये। 6 रुपये मिले तो 6 के 6 फोरफीट कर लिए, एक्स अपॉन में एक्स माइनस डिस्काउंट कितने का दिया, 5 का। तो उसको यही सॉल्व कर लेते हैं। 4500 बराबर ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स, 6x अपॉन में x माइनस 5 अपॉन में 1। सॉल्व करेंगे इसको तो एलसीएम लेने पर x ही आएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x। तो 4500 बराबर ये कितना हो गया, x। मिलाकर हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं वो x आए, वो 4500 आए हैं। अब इनकी क्या करनी है बच्चों, इन्होंने बोला है पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको पता ही है सबसे पहले क्या करना होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है जी।
अभी हमने कितना फोरफीट करा और कितने का एरियर था वो सारी चीज़ें दिखानी होंगी। तो 4500 इंटू 4500 शेयर मल्टीप्लाई 6, 27,000 रुपये के करीब इन्होंने बताया कि हमने 4 फीट करा। 4500 इंटू 4, 18,000 रुपये का एरियर, टोटल हो गए शेयर 45,000 के। सेकेंड जर्नल एंट्री री इशू की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर डिस्काउंट दिया है तो फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी शेयर कितने हैं 4500, ठीक है, तो 4500 इंटू 5, 22,500 के कंपनी ने शेयर इशू करे, 22,500 का ही डिस्काउंट दिया, टोटल शेयर हो गए 45,000 के। बाकी आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट तो दे ही रखा था क्वेश्चन में, तो कैपिटल रिजर्व में क्या आ जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना अमाउंट 4500। तो ये हो चुका है हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस उन्होंने एक चीज़ और बोल दी कि एक शेयर फॉर फीचर अकाउंट और बनाकर दिखा दो, तो मैं रफली ऐसे ही बना देता हूँ शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये हो गया हमारा शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ऊपर लिख देते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखते हैं शेयर फॉर फीचर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो पहली एंट्री में शेयर फॉर फीचर लिखा हुआ है, तो उसके बदले नीचे क्या लिखा हुआ है, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो हमें जाना है डेबिट साइड और ये दिखाना पड़ेगा टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है यहाँ पर 22,500, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। इसमें इस वाली एंट्री में क्या बोला है, यहाँ भी शेयर फॉर फीचर क्रेडिट हो रहा है, कितने रुपए से 27,000 से। तो किसकी वजह से हो रहा है, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा 27,000। और देखो कहाँ लिखा हुआ है शेयर फॉर फीचर, ये लिखा हुआ है शेयर फॉर फीचर, तो क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर टू कैपिटल रिजर्व, तो डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा हमें टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट 4500। जब आप इसको टोटल करोगे ना तो दोनों मैच कर जाएंगे, यहाँ भी 27,000, यहाँ भी 27,000। ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आ रहे होंगे बच्चों। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करा करो, बताया करो कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ आई है, मैं करवा दूंगा उसको, समझा दूंगा आपको। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है यार, समझाने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22। तो आज की क्लास का मे बी 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन मैंने कराने थे, तो आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस बताया उनका इक्वली। वाई की डेथ हो जाती है अक्टूबर 2023 को, टोटल अमाउंट ट्रांसफर करा गया वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में 15,16,000 रुपये। वाई के एग्जीक्यूटर को सेम डे पर 3,60,000 रुपये दे दिए। बैलेंस जो बचा हुआ है वो 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में दिया जाना है विद 6% इंटरेस्ट के साथ। तो हमें लास्ट 2 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पार्टनर कितने, 3 x y z, रेशियो 1:1:1। हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। डेथ किसकी हुई, वाई की। मान लो ये मेरा पूरा साल है, वाई की यहाँ पर डेथ हो जाती है किस डेट को, 1 अक्टूबर 2023 को। अब देखा जाए तो 6 महीने बच रहे हैं ना साल खत्म होने में, 31 मार्च 2024 तक। तो इसमें 2 इंस्टॉलमेंट दी है, एक ये दिखानी है और एक ये वाली इंस्टॉलमेंट दिखानी है। यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट 3 महीने के बाद, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट उसके फिर 3 महीने के बाद। तो अब एक बात बताओ, पेमेंट थी कितनी भाई के एग्जीक्यूटर को देने वाली, 5,60,000, जिसमें से 3,60,000 सेम डे दे दिए यानी कि इस डेट को। तो बचे कितने, 12 लाख। अब इस 12 लाख को 4 इंस्टॉलमेंट में अगर मैं डिवाइड करूं तो एक इंस्टॉलमेंट में मेरे को कम से कम 3 लाख तो देने देने हैं, प्लस इसका इंटरेस्ट भी देना है 6% के हिसाब से। वो देख लेंगे कैलकुलेट करके कितना आता है। अभी मेरे को ये पता लग गया कि सेम डे मेरे को यहाँ पर क्या देना है, 3,60,000 देने हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं वाई के एग्जीक्यूटर की एंट्री करते हैं 1/10/2023 को। तो क्या हुआ है, वाई कैपिटल अकाउंट से वाई के एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र करें 15,60,000। अभी वाई के एग्जीक्यूटर को
सेम डे पेमेंट करी गई, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की? 3,60,000। ठीक है जी, पेमेंट भी हो गई, सेम, ये डेट सेम रहेगी। अब इसके सही 3 महीने के बाद, यानी कि यहाँ पर पहली इंस्टॉलमेंट जानी थी वाई के एग्जीक्यूटर को, तो पहले दिखा देते हैं यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 को। सर यहाँ पर क्या होना है? इंटरेस्ट दिखा दो पहले, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना इंटरेस्ट यहाँ पर बैठेगा तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, टोटल अभी कितने रुपए हैं? 12 लाख रुपए। अब इसका 3 महीने का मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट 6% के हिसाब से। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 एकम 12 और 6 18, 1000 इंटू 18,000 रुपये, तो सिर्फ इंटरेस्ट के बैठते हैं। बस ध्यान रहे 2 इंस्टॉलमेंट के दिखाने, इन्होंने क्वेश्चन में बता रखा है पहले ही, पेड 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, पास करो जर्नल एंट्री पहली 2 इंस्टॉलमेंट की। तो 18,000 पहली इंस्टॉलमेंट का, तो इसी दिन हमने पेमेंट भी करनी है। पेमेंट की भी डेट यही है 2023। चलिए जी, वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए? 3 लाख तो जानी थे, प्लस 18,000 का इंटरेस्ट। तो मैंने बताया था ना यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट जाना है? 3 लाख विद इंटरेस्ट। चलिए, उसके सही 3 महीने के बाद 31 मार्च 2024 की बात आई। अब क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई के एग्जीक्यूटर का, फिर देखते हैं कितना इंटरेस्ट बनता है। अब पहले इंस्टॉलमेंट तो चली गई, यानी कि 12 में से 3 चले गए, तो कितने बचे? 9 लाख। अब इस 9 लाख पर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर 3 महीने का इंटरेस्ट 6% के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 लाख 3 महीने का इंटरेस्ट 6% के हिसाब से कितना है? 13,500। तो 13,500 का इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब पेमेंट तो 31 मार्च 2024 को करी जाएगी पेमेंट। तो वाई के एग्जीक्यूटर को, वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्या सर? बैंक अकाउंट। तो 3,13,500, 3,13,500। तो ये हो चुका है मेरा क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट। सिर्फ जर्नल एंट्री मांगी थी पहली 2 इंस्टॉलमेंट की, बाकी काम से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, जाएंगी। लेकिन बोला जो है क्वेश्चन में हम तो वही करके दिखाएंगे, सीधी सी बात है। बट इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे आज की क्लास में 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं। बच्चों ज़्यादा लंबी वीडियो में इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आप भी बोर हो जाते हो, देखते हो वीडियो की लेंथ इतनी लंबी है, कोई फायदा तो है नहीं। अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पार्ट में डिवाइड करके करवाया जाए। 2 या 3 पार्ट ज़्यादा होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आप अच्छे तरीके से इसको समझ लोगे, आपके समझ आ जाएगा, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो चलिए बच्चों, फिर अगली वीडियो में 6 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।